लाइट एमिटिंग डायोड। इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? एलईडी। क्या बोलते हैं इसको? एलईडी बोलते हैं। एलईडी का नाम तो सुना ही होगा सबने। आज के टाइम पे लाइट के लिए जो हम एलईडीज यूज करते हैं उसका फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड। और इसमें एनर्जी का कंजप्शन काफ़ी कम होता है। जो पहले जो बल्ब हम यूज़ करते थे उसमें क्या होता था कि ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो कंज्यूम करता था और लाइट एनर्जी कंपेरेटिवली कम मिलती थी। मतलब जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है उसकी कंपैरिजन में जो हमको लाइट मिलती थी वो कम मिलती थी। लेकिन जो एलईडी बल्ब होते हैं वो जितनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं उसके अकॉर्डिंग वो पुराने जो बल्ब होते थे उनकी कंपैरिजन में ज़्यादा लाइट एमिट करते हैं, ज़्यादा लाइट हमको देते हैं। मतलब उनमें एनर्जी का कंजप्शन क्या होता है? कम होता है। ये इसकी खास बात है। तो जो लाइट एमिटिंग डायोड है ये किस तरीके से वर्क करेगा? तो लाइट एमिटिंग डायोड में क्या होता है कि एक पीएन जंक्शन होता है। क्या होगा? एक पीएन जंक्शन होगा। भाई कोई भी डायोड हो उसमें पीएन जंक्शन तो कंपलसरी होता है, उसमें पीएन जंक्शन तो हमेशा ही आपको देखने को मिलेगा। ये जो पीएन जंक्शन है इसमें देखो ऊपर वाला जो साइड है वो है पी और नीचे वाला साइड है एन। मतलब ये पी टाइप मटेरियल होगा और नीचे कौन सा मटेरियल होगा? एन टाइप मटेरियल होगा। ठीक है। और ये जो पीएन जंक्शन है इसको हम दो इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट होते हैं जो पी साइड और एन साइड में लगे हुए होंगे उनके थ्रू वोल्टेज से सप्लाई देंगे। मतलब वोल्टेज सोर्स को इससे कनेक्ट करेंगे। जैसे आपने क्या किया कि जो पी साइड है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और जो एन साइड है नीचे वाली साइड कौन सी है? एन, इसको हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। तो ये कौन सी बायसिंग बोली जाती है? इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। तो जो लाइट एमिटिंग डायोड है वो हमेशा फॉरवर्ड बायस कंडीशन में काम करेगा। कौन सी कंडीशन में काम करेगा? इसको हमेशा फॉरवर्ड बायस रखा जाएगा। लाइट एमिटिंग डायोड क्या होता है? एक ऐसा डायोड जिससे हमको लाइट मिलेगी और इसको हमेशा फॉरवर्ड बायस कंडीशन में रखा जाएगा। ये चीज़ याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके ऊपर ये जो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स दिखा रखे हैं, देखो थोड़ा डार्क कर रखा है इसको। इसका मतलब यहाँ पे क्या है? एक मेटल की शीट लगी होती है नीचे और ऊपर भी इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स लगे होते हैं। मतलब मेटल की पतली पतली स्ट्रिप्स लगी होती है जिनसे हम इस डायोड को सप्लाई दे पाएंगे, वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर पाएंगे। अच्छा, आपको एक चीज़ पता होगी कि जो पीएन जंक्शन होता है उसके दोनों साइड में आयंस की लेयर्स होती है। जो पी साइड होती है उधर कौन से आयन होते हैं? तो पी साइड में होते हैं नेगेटिव आयंस। पी साइड में कौन से आयन होते हैं? नेगेटिव आयंस। ठीक है। और जो एन साइड होगी उधर कौन से आयन होंगे? पॉजिटिव आयंस होंगे। ठीक है। ये चीज़ हमको ऑलरेडी पता है कि जो डिप्लेशन रीजन होता है या डिप्लेशन लेयर होती है, देखो इस वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं? डिप्लेशन लेयर। तो ये जो लेयर होती है जंक्शन की दोनों साइड में, इसमें पी साइड में तो आपको नेगेटिव आयंस देखने को मिलेंगे और जो एन साइड है उधर आपको कौन से आयन देखने को मिलेंगे? पॉजिटिव आयंस देखने को मिलेंगे। अब ये डिवाइस काम कैसे करेगा, किस तरीके से लाइट एमिट करेगा? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो आपने यूज किया है मटेरियल, जैसे पीएन जंक्शन डायोड बनाने के लिए आप क्या क्या मटेरियल यूज करते हो? नॉर्मली आप यूज करते हो गैलियम आर्सेनाइड या फिर गैलियम फॉस्फाइड या फिर गैलियम आर्सेनिक फॉस्फाइड। ये हम मटेरियल्स नॉर्मली यूज करते हैं। और ये जो मटेरियल्स यूज किए जा रहे हैं एलईडी को यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड को बनाने के लिए, इसमें हम पी टाइप और एन टाइप मटेरियल जब बनाएंगे तो हम इन मटेरियल्स को यूज करेंगे। इनकी खास बात क्या है कि इनसे जो एनर्जी बैंड गैप क्रिएट होगा, इनको मिलाने से जो एनर्जी बैंड गैप यहाँ पे क्रिएट होगा वो एनर्जी बैंड गैप लगभग किसके बराबर होता है? 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। इससे क्या फर्क पड़ेगा? तो अगर एनर्जी बैंड गैप 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है तो जब ये लाइट एमिट करेगा, जब ये जो डिवाइस है जब ये एनर्जी एमिट करेगा तो वो कितनी एनर्जी एमिट करेगा? इस रेंज की एनर्जी एमिट करेगा 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो एनर्जी होती है ये विजिबल लाइट की एनर्जी होती है। विजिबल लाइट के जो फोटोन होते हैं, आपको पता है जो लाइट होती है ना उसकी जो रेंज होती है, मतलब उसकी जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ आपको बताता हूँ। जो लाइट की वेवलेंथ है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके, लैम्डा की वैल्यू बता रहा हूँ 7800 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। ये किसकी वेवलेंथ बताई है मैंने? ये है लाइट की वेवलेंथ। तो जब आप ये वाले मटेरियल्स यूज करते हो तो जो एनर्जी बैंड गैप है वो कितना क्रिएट होता है? 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। और इस एनर्जी बैंड गैप की वजह से जब भी इससे एनर्जी एमिट होगी तो वो उस एनर्जी की वेवलेंथ किस रेंज में आ जाएगी? 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में आ जाएगी। और आपको पता है कि ये जो वेवलेंथ होती है ये विजिबल लाइट की होती है। इसका मतलब जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी वो कौन से रीजन में आएगी? विजिबल लाइट के रीजन में आएगी। विजिबल
रीजन में आएगी और उसको हम देख पाएंगे। मतलब ये जो डिवाइस है जब एनर्जी एमिट करेगा तो किसकी फॉर्म में करेगा, लाइट की फॉर्म में एनर्जी एमिट करेगा। अगर एनर्जी बैंड गैप ज़्यादा होगा या कम होगा तो ये जो एलईडी है, ये जो डिवाइस है, ये एनर्जी तो एमिट करेगा लेकिन उसको हम देख नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के सिर्फ एक ही पार्ट को देख पाते हैं। कौन से वाले पार्ट को? लाइट को देख पाते हैं। इसके अलावा लाइट से पहले या लाइट के बाद में जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है हम उनको नहीं देख पाते। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पता है क्या आपको? भी बहुत टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं ना, रेडियो वेव्स होती हैं, इंफ्रारेड वेव्स होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, लाइट होती है, एक्स रेज, और ये मतलब कि गामा रेज, मतलब बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। उनमें से सिर्फ आप किसको देख पाते हो? सिर्फ लाइट को देख पाते हो। तो अगर आप ये वाले मटेरियल यूज करोगे तो इससे क्या होगा, एनर्जी बैंड गैप 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होगा और इससे जब भी एनर्जी एमिट होगी इससे तो वो विजिबल रीजन में आएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के विजिबल रीजन में आएगी जिसको हम लाइट बोलते हैं और उसको हम देख पाएंगे। मतलब इस डिवाइस से हम लाइट ऑब्टेन कर पाएंगे। ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। अब ये काम कैसे करेगा थोड़ा वो समझते हैं। आपने यहाँ पे क्या किया है, इसको फॉरवर्ड बायस कर रखा है। फॉरवर्ड बायस करने से क्या होगा, आपको पता है कि जो पी साइड होती है उसमें बहुत सारे होल्स होते हैं। जो पीएन जंक्शन होता है उसमें जो पी साइड होती है उधर कौन होते हैं? बहुत सारे होल्स होते हैं। और एन साइड में कौन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जब आप फॉरवर्ड बायस करोगे इस डायोड को तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये क्या करेगा, इन होल्स को, क्योंकि होल्स के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। इधर से ये नेगेटिव टर्मिनल क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। तो इधर से ये जो नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये नीचे वाली प्लेट तो नेगेटिव हो जाएगी और ऊपर वाली प्लेट क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो इधर से होल्स को रिपल्शन मिलेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्शन मिलेगा। तो ये दोनों क्या करेंगे, ये जंक्शन को क्रॉस करके जंक्शन वाले रीजन में आ जाएंगे। कहाँ पे आ जाएंगे? ये जंक्शन वाले रीजन में आ जाएंगे। जहाँ पे जंक्शन है ना वहाँ पे आ जाएंगे ये रिपेल होके, और इधर से होल आ गए। अब इलेक्ट्रॉन और होल दोनों अगर इस डिप्लेशन रीजन में आ गए तो ये क्या होंगे, यहाँ पे रिकम्बाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे। भाई इलेक्ट्रॉन और होल ये कब बनते हैं, जब कोई बॉन्ड टूटता है तो उससे एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, एक होल क्रिएट होता है। यहाँ पे उल्टी प्रोसेस हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन और होल रिकम्बाइन हो रहे हैं, आके वापस कंबाइन हो रहे हैं। आपको पता है कि जब हमको किसी बॉन्ड को तोड़ना होता है तो एनर्जी देनी पड़ती है। एनर्जी देंगे तब कोई इलेक्ट्रॉन फ्री होगा और हम बोलेंगे ये बॉन्ड टूट गया, एक इलेक्ट्रॉन मिल गया और एक होल मिल गया अपन को। लेकिन यहाँ पे उल्टा प्रोसेस हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन और होल आके रिकम्बाइन हो रहे हैं, और जब भी ये दोनों रिकम्बाइन होंगे तो ये रिवर्स प्रोसेस है, इसलिए यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। अगर बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है तो जब ये बॉन्ड बनेंगे तो एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होती है, इनके रिकॉम्बिनेशन की वजह से क्या होता है, यहाँ से जंक्शन से एनर्जी रिलीज होती है, और जो कि किसकी फॉर्म में होती है, लाइट की फॉर्म में होती है। ठीक है, हम जानबूझ के इस टाइप के मटेरियल यूज करेंगे जिससे एनर्जी बैंड गैप कितना क्रिएट हो, इसमें 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब जब आप यहाँ पे बैटरी लगा के और इसको वोल्टेज दोगे, वोल्टेज सोर्स से आप इसको कनेक्ट करोगे तो आप क्या देखोगे कि ये रिकॉम्बिनेशन स्टार्ट हो जाएगा और इससे जो एनर्जी रिलीज होगी वो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी। और ये वाली जो एनर्जी है ये लाइट की वेवलेंथ की रेंज में आती है। मतलब अगर इतनी वेवलेंथ की एनर्जी रिलीज हो रही है, इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब तो इसका मतलब होगा कि इससे जो वेवलेंथ बनेगी, जो रेडिएशंस की वेवलेंथ होगी वो कितनी होगी, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में आएगी। और इससे क्या होगा, वो जो एनर्जी है वो आपको लाइट की फॉर्म में एमिट होती हुई दिखाई देगी। मतलब यहाँ पे क्या एमिट हो रहा है, लाइट एमिट हो रही है। तो लाइट एमिटिंग डायोड का जो सबसे अच्छा यूज है ना वो कहाँ पे होता है, तो काफ़ी जगह पे इसको यूज़ किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं उनमें भी एलईडीज लगी होती हैं बहुत सारी, या फिर रेलवे प्लेटफॉर्म पे आपने देखा होगा वो नेम वाली पट्टी चलती रहती है कि ये वाला स्टेशन आ गया, या तो उसमें जो छोटे छोटे जो बल्ब लगे होते हैं ना, छोटे छोटे जो, वो एक्चुअल में क्या होते हैं, एलईडीज होते हैं। खिलौने वगैरह में यूज़ करते हैं एलईडीज को। इसके अलावा जब हम ऑप्टिकल फाइबर से किसी भी सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो उसको पहले लाइट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो एलईडीज को यूज करके आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, देखो इसको हमने क्या दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी यहाँ से, और इससे क्या मिली हमको, लाइट मिली। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगर लाइट में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए क्या यूज कर सकते हो, एलईडी यूज कर सकते हो। तो ऑप्टिकल फाइबर में भी जब हम सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर डालते हैं तो वो लाइट की फॉर्म में होता है। तो सिग्नल को पहले, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वो काम कौन करेगा, ये लाइट एमिटिंग डायोड करेगा। तो लाइट एमिटिंग डायोड को कम्युनिकेशन में भी यूज करते हैं ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, है ना।
इस प्रोसेस को बोलते हैं मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट में कन्वर्ट करना ताकि ऑप्टिकल फाइबर से वो ट्रांसमिट हो पाए। तो ये बहुत सारे काम होते हैं। तो टॉयज वगैरह के अंदर यूज़ करते हैं, डेकोरेशन पर्पज़ के लिए एलईडीज़ को यूज़ किया जाता है ना, या ट्रैफिक सिग्नल्स में भी एलईडीज़ लगी होती है, मतलब काफ़ी जगह इसका यूज़ होता है। और इसका सबसे अच्छा जो फ़ायदा है वो ये है कि ये बहुत कम एनर्जी लेके और हमको लाइट दे पाता है। इसलिए जो एलईडी बल्ब होते हैं या एलईडी जो लाइट होती है ना, उसमें क्या होता है, कम इलेक्ट्रिकल कंजप्शन होता है, मतलब कम लाइट कंज्यूम होती है। अदरवाइज क्या होगा कि जो पुराने बल्ब होते थे वो जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेते थे उसका कुछ पार्ट तो वो देते थे लाइट की फॉर्म में और बाकी हीट की फॉर्म में वो कन्वर्ट कर देते थे। तो हीट हमको चाहिए नहीं है, हमको तो बल्ब से क्या चाहिए, लाइट चाहिए। तो वो वेस्टेज ऑफ एनर्जी होता था उसमें, इसमें नहीं होता है। इसमें बहुत सारी जो एनर्जी है वो तो लाइट की फॉर्म में होगी और कुछ मामूली सी एनर्जी किस फॉर्म में होगी, हीट की फॉर्म में होगी। तो ये वाला जो डिवाइस है एलईडी, ये आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि इसमें कम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम ज़्यादा लाइट ऑब्टेन कर पाते हैं। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रॉपर यूज हो पाता है इसमें। आया क्या समझ में ये?